बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, हमारा एमडी कैट बायोलॉजी का फ्री टेस्ट सेशन जारी है जी। और आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो हमारा टेस्ट नंबर 6 था, यूनिट नंबर 14 डाइजेशन, उसके आंसर्स विद डिस्कशन। ये सारा कुछ इंशाल्लाह जी आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट होगा जी रेस्पिरेशन का, यूनिट नंबर 13। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस टेस्ट सेशन को ज्वाइन नहीं किया और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो उनके लिए क्या है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे शेयर कर दें, जो कि आपको दिखाई दे रहा है +923466139239। सेपरेट ग्रुप है जी मेल और फीमेल के लिए, और इसके अंदर आप लोगों को नोट्स भी मिल रहे हैं और आपका टेस्ट सेशन भी चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस टेस्ट सेशन का हिस्सा बन जाएं। तो हम लोग चलते हैं जी आज की डिस्कशन की तरफ। तो हम लोगों ने जी चैप्टर नंबर 14 यूनिट नंबर 14 टेस्ट नंबर 6, तो डायरेक्शन के सारे मैं अब आपको आंसर्स बता रहा हूं। सो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 था दी डायरेक्शन सिस्टम ऑफ मैन एक्सटेंड्स फ्रॉम, तो कहां से लेकर कहां तक है? डेफिनेटली यू नो कि ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है आप लोगों के ये सारा प्रोसेस और आपका ये सारा सिस्टम, और ये एनस तक जाता है। तो इसका मतलब आपके अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें दो ओपनिंग्स हैं, एक तरफ आपकी ओरल कैविटी है और दूसरी तरफ एनस है। तो इसका आंसर था बीटा ऑप्शन, ओरल कैविटी टू एनस। नंबर 2, विच स्ट्रक्चर इज नॉट इंक्लूडेड इन बाउंड्री ऑफ ओरल कैविटी? बाउंड्री ऑफ ओरल कैविटी चार चीजें बनाती हैं, पैलेट, टंग, टीथ और चीक्स। तो इसका मतलब जो फेरिंग्स है वो आपकी ओरल कैविटी की बाउंड्री में शामिल नहीं है। नंबर 3, टंग व्हाइल वर्किंग एज द सेंसरी ऑर्गन। अब देखें टंग के बहुत सारे रोल हैं, कम्युनिकेशन में भी इन्वॉल्व है, लुब्रिकेशन भी करती है फूड की, और उसके बाद फिर स्वेलोइंग के अंदर इसकी जो मूवमेंट्स होती हैं अपवर्ड और इसी तरह से बैकवर्ड मूवमेंट्स, उसे सॉफ्ट पैलेट, लेरिंग्स ये मूव करते हैं, या एपिग्लॉटस। तो लेकिन ये है कि अभी आप लोगों को सेंसरी ऑर्गन के तौर पर इसका रोल पूछा गया है, तो इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा जी? चार्ली, सिलेक्शन ऑफ फूड। ये डेंटल फॉर्मूला ऑफ मैन फेडरल की बुक के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो आप इसको जरा याद रख लें। जिसको तो आता है तो डेफिनेटली उसका ये आंसर सही हुआ होगा। बीटा ऑप्शन इज द आंसर। ये आपके पास दो इंसाइजर्स, वन जो है केनाइन, टू प्रीमोलर्स एंड थ्री मोलर्स, ये एक साइड की मैं बात कर रहा हूं, और ये मिलाकर कितने बनते हैं हमारे पास? ये 8 बनते हैं। तो इसका मतलब 8 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 पूरा हमारे पास नंबर बन जाता है। तो ये ऊपर वाली या नीचे वाली एक साइड का हमारे पास फार्मूला है 2 1 2 3। तो इसका आंसर था जी बीटा ऑप्शन 2 1 2 3। नेक्स्ट वन, 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, ओरल कैविटी इज एडेड इन सिलेक्शन ऑफ फूड, यानी उसकी मदद कौन करता है? सारे करते हैं सवाए सेंस ऑफ टच के। यानी आप लोगों की जो स्पेशली जो आपकी सिक्रीशंस होती है वो सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टेस्ट, और आप सिलेक्शन भी इनकी मदद से करते हैं। लेकिन जैसे अब अगर इन केस आप लोगों को ये शायद कंफ्यूज कर दे के बाद कि अगर इन केस ही हमारे मुंह में कोई बोन का आ गया, कोई टुकड़ा, कोई हड्डी आ गई, तो इसका मतलब वो तो सेंस ऑफ साइट या स्मेल या टेस्ट नहीं था, तो हमने उसकी रिजेक्शन। बच्चों आप लोगों को पहली बात तो ये याद रखना है कि हमें सिलेक्शन के हवाले से याद करनी है बातें, रिजेक्शन के हवाले से नहीं। दूसरी बात, वो जो अगर इन केस बोन का कोई पीस आ गया आपकी फूड के अंदर, या कोई जो है वो पत्थर आ गया, तो इसका मतलब ये सेंस ऑफ साइट की फेलियर थी कि आप लोगों ने बगैर देखे खाया। तो इसी वजह से इसका आंसर था सेंस ऑफ टच इसमें इन्वॉल्व नहीं होती सिलेक्शन ऑफ फूड में, बाकी तीनों सेंसेस इन्वॉल्व होती है। नंबर 6, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन पार्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ द पैसेज ऑफ फूड इन मैन एक्सेप्ट, यानी डायरेक्शन ऑफ पैसेज का मतलब कि फूड आगे जा रही है, तो डेफिनेटली ये जो लीवर है, पैंक्रियाज है, सेलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये इस पैसेज वे में नहीं आती। तो डेट्स वाई हमारा आंसर क्या था? लीवर। तो अगर यहाँ पर पैंक्रियाज होता तो वो भी आंसर हो सकता था। नंबर 7, which is are not included in associated glands of the digestive system, तो गट जो है वो आप लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम की एसोसिएटेड ग्लैंड नहीं है। ये एंडोक्राइन सिस्टम में भी आप गट का नाम पढ़ते हैं, तो ये गट क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है ये पूरे का पूरा, जिसको हम गट बोलते हैं। तो ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स में ये गट नहीं आती, बाकी तीनों चीजें आती है। नंबर 8, 3 साइट्स ऑफ डाइजेशन इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन कौन कौन सी है? स्टमक में प्रोटीन की डायरेक्शन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मुकम्मल डायरेक्शन होती है, ऑरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट्स की डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 साइट्स हैं जहां डायरेक्शन होती है। अगर आप लोग बाकी ऑप्शन देखेंगे तो किसी में लीवर लिखा हुआ है, किसी में लार्ज इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब किसी में फिर जो है वो इसोफेगस लिखा हुआ है। तो यू नो कि इन एरियाज में डायरेक्शन नहीं होती। नंबर 9, विच स्ट्रक्चर इज नॉट इंक्लूडेड इन द बाउंड्री ऑफ ओरल कैविटी, ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन रिपीट हो गया एक तरह से। बीटा ऑप्शन इज द आंसर, फेरिंग्स। नंबर 10, हाउ मेनी salivary glands are found in the association with the oral cavity, तो 3 पेयर्स होते हैं, और 3 पेयर्स का मतलब टोटल नंबर कितना हो जाता है? 6। नंबर 11, फ्रेश सलाइवा इन salivary glands is,
तो अल्कलाइन होता है, उसकी पीएच आपकी बुक ने आपको बताई हुई है जी 8 होती है, और उसके बाद फिर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होती है तो उसकी पीएच 6 हो जाती है, लेकिन वो आफ्टर सिक्रेशन होती है। तो फ्रेश की कितनी होती है जी 8 होती है, तो इसलिए वो क्या होता है अल्कलाइन होता है। 12 नंबर 12 which carbohydrate is not digested by the tyalin enzyme of the saliva, ये salivary amylase का दूसरा नाम है। तो इसमें ना माल्टोज की डाइजेशन होगी, ना ग्लूकोज की, ना सेलुलोज की। पॉलीसेकेराइड जो है जिसमें स्टार्च को स्पेशली हम इंपॉर्टेंस देंगे, और उसके साथ ग्लाइकोजन, तो वो डाइजेस्ट होते हैं। ये तो अब आप लोगों को मालूम है नहीं, माल्टोज डाइसेक्राइड है, सेलुलोज की डाइजेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर होती ही नहीं है, और ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है। 13 सीरस फ्लूइड इज द सिक्रीशन ऑफ विच पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी, टंग से ये सिक्रीट होता है, बाकियों से कुछ हद तक म्यूकस वगैरह सिक्रीट होती है, लेकिन अल्फा टंग। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 14, द बिगिनिंग ऑफ द स्वेलिंग एक्शन इज वॉलेंट्री, और बाद बाद सारा प्रोसेस इनवॉलेंट्री होता है। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग मूव्स अपवर्ड टू क्लोज द ग्लॉटिस, तो आप लोगों का जो अपवर्ड मूवमेंट है वो लेरिंग्स का होता है। तीन चीजें आपकी अपवर्ड मूव करती हैं, बल्कि लेरिंग्स मूव करता है अपवर्ड, और उसके साथ साथ सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड मूव करता है, और टंग भी अपवर्ड मूव करती है। लेकिन जो एपिग्लॉटस होता है ये डाउनवर्ड मूव करता है। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लॉटस को क्लोज करने के लिए ऊपर कौन जाता है, तो जस्ट इसका आंसर होगा लेरिंग्स। नंबर 16 which event does not precede बल्कि the process of peristalsis in esophagus, यानी कि पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है। तो प्रीसीड का मतलब जहां से प्रोसेस शुरू होगा, जो पहले होगा। तो रिलैक्सेशन की वेव पहले चलेगी, क्योंकि उसने ओपनिंग करनी होती है आपकी ओरल ये जो है एसोफेगस की, और उसके बाद ये फूड नीचे जाना शुरू होती है। तो इसलिए पहले वेव ऑफ रिलैक्सेशन आती है, देन वेव ऑफ कंट्रैक्शन आती है। 17 हंगर कंट्रैक्शन आर इंक्रीज बाय द लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसको हंगर पैंग भी कहते हैं और हंगर कंट्रैक्शन भी कहते हैं, जो कि 12 से 24 घंटे के बाद आफ्टर प्रीवियस मील शुरू होता है। कुछ लोगों में जल्दी होता है, लेकिन इतना जल्दी नहीं होता, जैसे कि डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है स्टार्टेड आफ्टर 2 to 4 आवर्स, तो इतना जल्दी नहीं होता। नंबर 18 केमिकल नेचर ऑफ गैस्ट्रीन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द स्टमक वॉल क्या है, न्यूरोपेप्टाइड। ये मैं अब आपको थोड़ा सा मजीद इसमें जरा एक्सप्लेन कर दूं इस बात को। बेसिकली बच्चों आप लोगों की ना जो ग्लॉसरी है ना, जो टेक्स्ट बुक के आखिर पर ग्लॉसरी है, और वहां पर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो कि A to Z अल्फाबेटिकली लिखी हुई है, तो उसमें ये आप लोगों को आंसर मिलेगा। तो इसलिए ग्लॉसरी को भी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कायल की इंफॉर्मेशन वहां पर है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों के चैप्टर के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन ग्लॉसरी के अंदर उनके आंसर्स या उनकी डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई हैं। तो गैस्ट्रीन हार्मोन की केमिकल नेचर क्या है, न्यूरोपेप्टाइड है। 19 which is are not included in the functions of the stomach, तो जाहिर बात है ये फैटी फूड को डाइजेस्ट नहीं करता, प्रोटीन पार्ट को डाइजेस्ट करता है, वो भी पार्शली करता है। तो इसका आंसर क्या था जी, चार्ली, डाइजेशन ऑफ फैटी फूड। नंबर 20 ये जो एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है ना, एक बात मैं और क्लियर कर दूं, ये जो स्टमक के फंक्शंस में डेल्टा ऑप्शन, कुछ बच्चों ने शायद डेल्टा ऑप्शन आंसर दिया होगा, एब्जॉर्प्शन तो जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, लेकिन बच्चों वो एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड की होती है, नंबर 1। दूसरी बात एब्जॉर्प्शन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो वाटर और साल्ट्स की होती है। अब ये एब्जॉर्प्शन कौन सी है, जो स्टमक में होती है, तो ये आप लोग अगेन आप लोगों के जो चैप्टर के लास्ट पर एक पूरा येलो टेबल बना हुआ है, 2 पेजेस पर वो बना हुआ है, उसमें जब आप स्टमक के फंक्शंस पढ़ेंगे तो वहां बकायदा एब्जॉर्प्शन का वर्ड लिखा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि जब प्रोटीन की डायरेक्शन होती है तो उसमें से पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स का वर्ड आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो रिलीज होते हैं, और पेप्टोन को किसी हद तक एब्जॉर्ब किया जाता है, और उसके साथ साथ जो हार्मोन्स निकलते हैं स्टमक में से, जैसे गैस्ट्रीन हार्मोन है, तो वो भी ब्लड में जाता है, तो ब्लड में जाने वाले प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या था, चार्ली, क्योंकि डेल्टा ऑप्शन एब्जॉर्प्शन भी इसका फंक्शन है। हाँ, अगर लिखा होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड तो शायद वो इसका आंसर यानी वो इसका फंक्शन ना होता, लेकिन अभी आपको सिर्फ एब्जॉर्प्शन का वर्ड लिखा नजर आ रहा है, इसलिए इसका आंसर था चार्ली। 20 विच ऑफ डाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस इन स्टमक, इंट्रासेलुलर नहीं होती, एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, क्योंकि सिक्रेशन सेल से बाहर आती हैं और वहां पर डाइजेशन होती है, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर था अल्फा, इंट्रासेलुलर नहीं होती। 21 मसल्स आर फाउंड इन विच लेयर ऑफ, और ये जो मैकेनिकल लिखा हुआ ना बीटा ऑप्शन पर, ये असल में क्या रही, मसल्स की वजह से ही जो फूड को मिक्सअप किया जाता है स्मॉल पीसेस में, अगेन ब्रेक किया जाता है, जो दांतों से हम तोड़ेंगे, दांतों से चबाएंगे, मसल्स की मदद से जो फूड के जो है वो पीसेस होंगे, या फूड की अगर इन केस जो है वो ब्रेकडाउन होती है तो उसको मैकेनिकल डाइजेशन कहेंगे। नंबर 21 मसल्स आर फाउंड इन विच लेयर ऑफ द स्टमक, मिडल लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं सब म्यूकोसा, तो वहां पर आपको ये मस्कुलैरस की एक लेयर होती है, मस्कुलैरस उसको बोलते हैं, तो वो सब म्यूकोसा से भी थोड़ा नीचे होती है, लेकिन किसी हद तक उसको मिडल लेयर कंसिडर किया जाता है। 22 pyrosis is associated with backflush of the acidic chyme into the esophagus, ये पूरा ओरल कैविटी में चीज नहीं आती, क्योंकि अगर ओरल कैविटी में आ जाए तो उसको वॉमिटिंग कहेंगे, जबकि हार्ट बर्न के केस में चीज सिर्फ और सिर्फ एसोफेगस तक आती है, यानी कि सीने में जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है आपके जो है वो चेस्ट कैविटी के अंदर।
नंबर 23, HCl इन गैस्ट्रिक जूस इज मेनली इन्वॉल्व इन, तो सारी काम ये करता है, मेंटेनेंस ऑफ एसिडिक पीएच भी, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड भी, किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, और फिर उसके साथ साथ कि एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन, वो भी इसी का काम है। 24, एसिडिक काइम आफ्टर एंटरिंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय सिक्रीशन ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज, ये आपकी बुक की बकायदा लाइन है। जब हम लोग उसको फिर न्यूट्रल हो जाता है तो फिर क्या नाम देना शुरू कर देते हैं, कायल। ये 25 क्वेश्चन था, व्हाइटिश वाटरी न्यूट्रल एंड पार्शली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इन ड्यूडिनम, तो ये कहां से डेफिनेशन है जी, ग्लॉसरी, अगेन ग्लॉसरी के अंदर ये कायल की पूरी डेफिनेशन ऐसा लिखी हुई है। इसका आंसर था चार्ली कायल। 26, द टोटल लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन मैन कितनी है, 6 मीटर, ये 2.4 मीटर होती है जेजुनम की लेंथ, और जो तकरीबन 3.5 टू 3.6 मीटर होती है इलियम की लेंथ, और बाकी 20 से 25 सेंटीमीटर ड्यूडिनम, तो ये सारी मिलाकर 6 मीटर बनती है। 27, सिक्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ स्टमक, यानी गैस्ट्रिन को ये निकलने से रोक सकता है, 20 गैस्ट्रिक जूस को। 28, जॉन्डिस इज द कंडीशन विच इज काज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स, एक्यूमुलेट हो जाते हैं ब्लड के अंदर चले जाते हैं, और उसको हम कहते हैं जॉन्डिस। 29, द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर ऑल द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आर डाइजेस्टेड, ड्यूडिनम। ड्यूडिनम वो एरिया जहां पर प्रोटीन के ऊपर भी एक्शन होगा, फिर लिपिड्स पर भी होगा, कार्बोहाइड्रेट्स पर भी होगा, तो ये वो वाहिद एरिया है और फर्स्ट पार्ट है जहां पर सारी चीजें डाइजेस्ट हो सकती हैं, लेकिन पार्शली होती है, मुकम्मल नहीं होती। 30, साइड वेयर डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन इज कंप्लीटेड, जेजुनम के अंदर जो एरिप्सिन हार्मोन, एरिप्सिन एंजाइम है, वो क्या करता है, डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में चेंज करता है और फिर डायरेक्शन कंप्लीट होती है। 31, अमीनो पेप्टाइडेज ऑफ इंटेस्टाइनल जूस डाइजेस्ट करता है पॉलीपेप्टाइड्स को इनटू डाइपेप्टाइड्स, तो ये अमीनो पेप्टाइडेज के साथ एक और नाम भी याद रख ले, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, उसका भी यही काम होता है। तो एक एंड पर ये वर्किंग करता है, दूसरे एंड पर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज करता है वर्किंग। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, तो ट्रिप्सिन का ताल्लुक है के पैंक्रियाटिक जूस के साथ, ये ट्रिप्सिन ड्यूडिनम या इंटेस्टाइन का जूस उसमें नहीं होता। 33, ग्लाइकोजन डाइजेस्ट इज स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड बाय टायालिन, इसको स्टार्ट करेगा, माल्टेज इसको जब वो ग्लूकोज में चेंज करेगा तो कंप्लीट होगा माल्टेज के थ्रू, तो इसका आंसर था बीटा ऑप्शन। 34, विलस ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ द इलियम इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज, नो डाउट इसमें बहुत ज्यादा माइक्रोबिलाई होते हैं, लेकिन रिचली सप्लाइड का हम आंसर क्या लेंगे, ब्लड कैपिलरीज। लैक्टियल एक ही होती है एक विलस में। 35, which type of transport is carried out for the absorption of digested food into the blood, तो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू चीजें ब्लड में जाती हैं, तो इसका आंसर था डेल्टा। 36, शुगर एंड अमीनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज थ्रू माइक्रोबिलाई, जो अभी मैंने आपको नाम बताया, तो माइक्रोबिलाई के थ्रू ये चीजें ब्लड में जाएंगी। 37, what does enter into the lacteal during the absorption in small intestine, फैट्स, और ये आपको पता है कि लिम्फ का 1% जो फैट है वो यहीं से जो है वो आता है, तो इसका आंसर था चार्ली फैट्स। 38, lipids from lymph pass into the blood stream in the form of lipoprotein droplets, तो ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में और लिपोप्रोटीन की फॉर्म में इसको ब्लड में ट्रांसफर किया जाता है, बाद में ये दोनों दोबारा से सेपरेट हो जाते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन अलग अलग हो जाते हैं। 39, epithelial cells of villi या villi after shedding are replaced by the new cells moving up due to rapid cell division of crypt, ये नीचे वाली सरफेस होती है, वहां पर सेल की डिवीजन होती है और फिर वो सेल्स ऊपर जाकर उन विलाय को रिप्लेस करते हैं नए विलाय के साथ। 40, विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ लीवर, तो जारी बात है कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका बाइल जो है उसमें कोई एंजाइम नहीं होते, तो इसका आंसर था बीटा ऑप्शन, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, दैट इज द डायरेक्शन, और जो कि लीवर से रिलेटेड नहीं है। 41, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का क्या मतलब है, इनसॉल्युबल फैट को सॉल्युबल फैट में चेंज करना, सो टू हेल्प द लाइपेज व्हिच इज द सॉल्युबल एंजाइम, तो एक सॉल्युबल एंजाइम को सॉल्युबल चीजें ही देना होती हैं, और ये कौन करता है, बाइल करती है, बाइल के साल्ट्स करते हैं स्पेशली, तो इमल्सिफिकेशन का मतलब है इनसॉल्युबल को सॉल्युबल में चेंज करना। 42, बाइल पिगमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है, बिलिरुबिन भी आप लोगों को एक प्रोडक्ट आपने पढ़ा हुआ है, वो भी इसी से बनता है और बाइल भी इसी से बनता है। 43, द प्रॉब्लम ऑफ इंटेस्टाइनल गैस इन सम पीपल इज ड्यू टू लैक ऑफ, बहुत आसान था जी, लैक्टेज एंजाइम ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो सिक्रीशन ऑफ इट्स ओन, दो चीजें हैं जिनकी अपनी कोई सिक्रीशन नहीं है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक गाल ब्लैडर और दूसरा आपके टीथ, दांतों से भी कुछ भी सिक्रेट नहीं होता और गाल ब्लैडर की अपनी कोई सिक्रेशन नहीं होती है, बाइल को स्टोर करता है जो लीवर की सिक्रेशन है और उसके बाद ये रिलीज करता है बाइल डक्ट के थ्रू। 45, इलियोकोलिक स्फिंक्टर एट द एंड ऑफ इलियम इज इन्वॉल्वड इन, ये बेसिकली ना बैकवर्ड मूवमेंट को नहीं रोकता, ये किसी हद तक जो आगे चीज जा रही होती है उसको रोकता है,
यानी कि ये ज्यादा बेसिकली रेगुलेट करता है रेजिडुअल रिमूवल को, टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा करके ये वेस्ट मटेरियल को आगे भेजेगा। तो इसलिए इसका आंसर था बीटा। 46 विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंपोजिशन ऑफ फीकल मैटर, सार्स को निकाल लिया जाता है और बाकी चीज को फिसिस की फॉर्म में बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है। तो इसलिए मेन फंक्शन जो लार्ज इंटेस्टाइन का है वो वाटर और सार्स को एब्जॉर्ब करना है, लेकिन ज्यादा हम इसको रिलेट करेंगे सार्स के साथ। जैसे जैसे किसी को डायरिया हो जाए तो उसको पानी नहीं, उसको निमकोल यानी नमक वाला पानी पिलाया जाता है, क्योंकि नमकियात की ज्यादा कमी हो जाती है। 47 एब्जॉर्प्शन ऑफ विच सब्सटेंस डज नॉट टेक प्लेस इन द एरिया ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बैक्टीरिया एब्जॉर्प्शन ऑफ विच सब्सटेंस डज नॉट, यानी बैक्टीरिया के लिए मौजूद होते हैं वहां पर, और बैक्टीरिया विटामिन के वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। सो एब्जॉर्प्शन कौन सी चीज की नहीं होती? वाटर की भी होती है, साल्ट्स की भी, विटामिन की भी, बैक्टीरिया की नहीं होती। 48 defecation reflex is the type of reflex which cannot be inhibited, no, inhibited consciously by adults, can be inhibited consciously in infants, no, infants इसको inhibit नहीं कर पाते, और can be inhibited unconsciously, नहीं, consciously। तो इसलिए इसका आंसर था डेल्टा के, सारी ऑप्शन ही गलत लिखी हुई हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन था गॉबलेट सेल्स के हवाले से। ये दो जगहों पर होते हैं जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन आती है और लार्ज इंटेस्टाइन। तो इनका काम क्या होता है? ये म्यूकस को सिक्रेट करते हैं, उसकी प्रोडक्शन करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर था अल्फा। और लास्ट वन था टोटल नंबर ऑफ स्फिंक्टर्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम 6 हैं, जिनमें से 4 इनवॉलेंट्री हैं। मैं आपको नाम गिनवा देता हूं कौन कौन से वाले। अपर एसोफेगियल स्फिंक्टर भी इनवॉलेंट्री है जो है, नहीं बल्कि नहीं, अपर एसोफेगियल स्फिंक्टर जो है वो बेसिकली वॉलेंट्री है। और उसके बाद जो कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो कार्डियक स्फिंक्टर जो लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर कहलाता है, एक वो इनवॉलेंट्री है। फिर उसके बाद आ जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर नंबर 2, फिर उसके बाद आता है इलियोकोलिक स्फिंक्टर नंबर 3, और उसके बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पोर्शन आता है एनस एरिया, तो वहां पर 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। जो आउटर होता है वो स्ट्राइटेड होता है और वो वॉलेंट्री होता है, और जो इनर होता है वो स्मूथ होता है, वो इनवॉलेंट्री होता है। तो इस तरह से टोटल हमारे पास 6 है, जिनमें से 4 इनवॉलेंट्री हैं और 2 वॉलेंट्री हैं। ये थी जी आज की डिस्कशन। उम्मीद है कि आप लोगों के काफी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, और इसी तरह से इंशाल्लाह आप लोगों को ये टेस्ट मिलते रहेंगे और आप लोगों की प्रेपरेशन अच्छी होती रहेगी। जो भी इस टेस्ट सेशन को ज्वाइन करना चाहता है, मैं शुरू पर भी बता चुका हूं, वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करें बेल आइकॉन, और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर दें, +923466139239। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।